फैज खान की इन बातों को सुनकर आप फैज खान के साथ हैं कि मौलाना तौकीर रजा के साथ हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वो इस्लाम के भी गद्दार हो गए, वो लोगों के भी गद्दार हो गए, वो कौम के भी, वो इस मुल्क के लिए भी उनका रोल ठीक नहीं है। देखिए, फैज खान जैसे बहरूपियों की बातों में मैं नहीं आता। बोल दो अल्लाह ने नहीं भेजा था नया कपड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए, वतन से गद्दारी करते हो, मेरी बात पे नहीं आओगे कहते हो। अपनी बात करो, पर्सनल अटैक नहीं करना हजरत, पर्सनल अटैक के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। राकेश पांडे जी, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है फैज भाई, एक बार सुन लीजिए हजारी साहब को, एक बार सुन लीजिए। मेरा आवाज जो है बंद ना किया जाए, सुना जाए मुझे भी, जैसे अभी तक किसी का आवाज बंद नहीं किया। मैं आपके यहाँ ये दोहरी रणनीति देखता हूँ, आपके चैनल पर होता है। दूसरी बात ये है पांडे जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पर जो गोश्त की दुकानें हैं वो बंद करने का आदेश है। मैं राकेश त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, जहां जिन शहरों में पूरे शहर में पूरे इलाकों में जो गोश्त की दुकानें बंद कर दी गई, वो क्यों की गई, वो आप अपने अधिकारियों से क्यों नहीं मालूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस दिन हिंदू गोश्त नहीं खाता है उस दिन ही दुकानें क्यों होती हैं बंद। मुसलमान शराब नहीं पीता है, रमजान शरीफ का महीना है, आपने शराब की दुकानें करवा दी होती है बंद। अगर आप में जर्रे बराबर भी कौमी एकजहती और कौमी आयंगी थी, क्यों नहीं कराई आपने? आप ही एक तरफा जो फैसले आप लोग करते हो। तो आपने मांग किया था क्या कभी? लोग होते हैं। नहीं हजारी जी, आपने मांग किया था कि रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। किसी मौलाना का बयान सुनवा दीजिए कि कभी मांग किया गया हो। और दूसरी बात है, नहीं और दूसरी बात है, मतलब आप ये चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था साइड में गई भाई, नवरात्रि में मीट की दुकानें खुलेंगी। और तीसरी बात है हजारी जी, हम किसी की आवाज बंद नहीं करते हैं, सुनते नहीं तो सुनाना पड़ता है कई बार। तो आवाज बंद आपकी नहीं की गई थी। और सवाल आपसे फैज खान की बात पर था। नहीं, पहले मौलाना तौकीर फैज खान के हिसाब से गद्दार है, आपके हिसाब से क्या ठीक है? जो उन्होंने बातें कही है कि ईद के दिन नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, फैज खान कह रहे हैं अल्लाह ने नया कपड़ा भेज दिया। आप जो राकेश पांडे जी, आप डिबेट जो है वो एक तरफा कराते हैं। एक तरफा कराना छोड़िए, या तो हम लोग को बुलाना छोड़िए। अच्छा? आप बुलाइए, आपको गाली दिलवानी है मुसलमानों को, मुसलमानों जैसे नाम रखने वाले लोगों को बुला करके उनसे मुसलमानों को गाली नहीं दिलवा रहा हूँ भाई। कभी आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नहीं, मैं कोई गाली नहीं दिलवा रहा हूँ। फैज खान ने, अच्छा एक मिनट सुनिए, मैं आपको भरपूर समय देता हूँ। मेरी एक बात सुनिए, आपको उसके बाद 1 मिनट अनइंटरप्टेड समय देता हूँ। सुनिए मेरी बात, फैज खान ने एक फैक्ट रखा। नहीं रुकिए, कोई गद्दार नहीं है। फैज खान कोई गद्दार नहीं है यहाँ पर। फैज खान कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। फैज खान यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है। रुक जाइए, कोई गद्दार नहीं। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए। फैज खान और हजारी जी दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अब मेरा सवाल सुनिए हजारी जी, दोनों लोग की आवाज डाउन है। मेरा सवाल सुनिए हजारी जी, कोई यहाँ पर गद्दार नहीं है। फैज खान आप भी ये बात समझिए। अब हजारी जी एक बातें रखी फैज खान ने, वो कह रहे हैं मौलाना तौकीर गद्दार है। मौलाना तौकीर कह रहे हैं बच्चों का कत्ल किया गया, ईद के दिन नई कपड़े नहीं पहनेंगे, गम वाली ईद है। फैज खान कह रहे हैं अल्लाह ने नया कपड़ा भेज दिया। तो तौकीर कौन होते हैं कहने वाले कि नया कपड़ा नहीं पहनेंगे? ये सही है गलत है, मुझे इतना बता दीजिए बस। सुनिए, ईद जो है वो गम की होती नहीं, ईद होती है। ईद का माना ही होता है खुशी होता है। ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे, इस बात से मैं भी सहमत नहीं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा वो उनकी अपनी बात है। इस्लाम की बहुत सारी जंगें हुई हैं, जंगे बदर इसी महीने में हुई और जंगे बदर में 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन ईद मनाई गई। मैं मौलाना तौकीर रजा साहब का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फैज खान साहब ने जो ये बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों और उलमा पर अटैक करते हैं, तब मैं इनसे मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बताइए आप देश को। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब आप बता दें, तब हम आपसे आगे करेंगे। इंग्लिश में बताओ, आप उर्दू में बताइए, हिंदी में बताइए, आप लोगों को बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ईश्वर के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भगवान के संदेश वाहक हैं। अच्छा, तो सुनिए, इसको जो ना पढ़े, इसको ना माने, इस पर यकीन ना करे, इसका दुरुपयोग करे, क्या वो मुसलमान रहेगा?
बिल्कुल मुसलमान नहीं रहेगा। और अल्लाह को मानते तो हैं आप कहां मोहम्मद से- फैज आप कहां से खान, मुसलमान और हो? अल्लाह भगवान आप को कहां से मानते मुसलमान हैं हो? राकेश पांडे, आप कहां से सब मुसलमान हो? ईश्वर को बताओ मानने ना। वाले हैं। और आप अरे ये आप कहां से कहो कि मुसलमान हो, ये अलग नाम बताओ, से कोई चैनल पर बैठकर पूजे, आज। ईश्वर नाम से, आप भगवान नाम मुसलमान से, कहां से हो, ये और उसे बताओ ना। काफिर कह दो तो ये बात नहीं आप मानी अपने आप जाएगी। को आप मुसलमान यही कहना साबित- चाह रहे हो साबित कि करो। राकेश पांडे जी आप अल्लाह अपनी को बातों नहीं में मुर्तद मानते हो गए हैं हो। तो वो काफिर हो गए, आप ऐसा अपनी बिल्कुल बातों नहीं से ही है। मुर्तद हो गए नाम हो आप। अलग अलग है, सब आप- उसी की आप इबादत अपनी करते बातों से हैं, इस्लाम से- सब इस्लाम से ईश्वर साबित को हो गए हो मानने आप। वाले, अल्लाह को मानने वाले। आपकी आप विचारधारा रुकिए, मैं बीच में आता हूं, मुसलमान मैं बीच में आता हूं। रुक जाइए। अरे हो गया, आप लोगों की पर्सनल बातचीत हो गई, यहाँ पर पब्लिक भी है, उनके बीच भी जाना भी तो मेहमान अभी रुक जाइए, आप लोगों की पर्सनल बातचीत हो गई। नहीं शब्दों पर मत जाइए, मैंने जो सवाल पूछा था। अब रुकिए, अजहरी जी आपने मान लिया ना कि मौलाना तौकीर ने गलत कहा, तो सर मान लीजिए कि मौलाना तौकीर भड़का रहे हैं। राकेश भाई, इतनी सी बात है राकेश कि मौलाना भाई, तौकीर कौम को भड़काने का काम कर रहे हैं, अरे मुझे क्यों जोड़ रखा और है कह जब रहे हैं आपको चलूंगा पूछना नहीं है संभल, कुछ तो जाइए ना संभल और देखिए फिर क्या होता है। हैदर मुजीब, ये धमकी आप दे रहे हो या आपसे सरकार दिलवा रही है? राकेश भाई, नहीं मैं कहा धमकी दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी जिला प्रशासन तैयार है, और अगर कोई कहेगा कि कूच करेंगे तो ये रण क्षेत्र है क्या, जंग का मैदान है क्या, संभव बताओ तो हमें। जंग का मैदान है क्या कि कूच करेंगे, सेनाएं आ रही हैं, आक्रमण होगा, ये कौन सी भाषा है भाई? भाई हैदर मुझे किसने अधिकार दिया है? आप यहाँ पर खड़े होकर के मौलाना तौकीर रजा को धमकी आप दे रहे हो? हाँ शबनम, इसके बाद आ रहा किसने हूँ। अधिकार दिया आपको? हैदर मुजीब, बताइए जनाब। अरे रुकिए भाई, हैदर मुजीब बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका बहुत नेशनल टीवी है और पूरा मुल्क इसको 5 बजे के प्राइम टाइम को देखता है, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादा हिंदू मुसलमान में हम ना पड़े और देश की जो भावनाओं को, चाहे वो हिंदू बिरादरी की हो, मुसलमान बिरादरी की हो, उसको ठेस ना पहुंचे। बात ये थी कि तौकीर रजा साहब ने ये कहा था कि भैया हमारे जो भाई हैं वो जो गुजरे हैं उस गम में हम ईद नहीं मनाएंगे। अगर किसी घर में मौत हो जाए तो उसमें त्योहार मनाया नहीं जाता। संभल की घटना देख लीजिए, और जो मुल्क में आज जब हम नवरात्रों का स्वागत करते हैं, हिंदू भाइयों का अगर कोई भी रोड पे होली का प्रोग्राम हो, गणपति विसर्जन का प्रोग्राम हो, किसी उनके जब हम स्वागत करते हैं, तो अगर नमाज में हम ईद की नमाज रोड पर अगर जगह नहीं मिलती मस्जिद के बाहर, अगर 5 या 10 मिनट इबादत कर लें तो इसमें क्या गुनाह है? क्योंकि मुल्क की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक बहुत ही प्यार और प्रेम से रहता है। दूसरी बात, इस मुल्क के मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि जो गाजियाबाद से जो विधायक है नंद किशोर जी, उन्होंने खुद ही ये बयान कहा है कि यहाँ सैकड़ों हमारे इनके जो गौओं की हत्या करी जा रही है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हैदर ये मुजीब बहुत सुनिए बड़ा। ना, हैदर मुजीब, अभी आपने राकेश त्रिपाठी की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि किसी को लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो भाई प्रशासन को आवेदन करिए, प्रशासन कोई व्यवस्था करेगा। मुझे एक उदाहरण बताइए पूरे देश में कहीं भी जहां पर कहीं मुस्लिम समाज की ओर से आवेदन दिया गया हो कि भाई फला जगह पर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पर्याप्त जगह नहीं है, हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए, और वैकल्पिक व्यवस्था ना की गई हो। मुझे एक उदाहरण दीजिए हैदर मुजीब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। संभल में अकेले 150 से ज्यादा मस्जिदें हैं, और एक मस्जिद में जगह भर गई तो दूसरी मस्जिद में भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक उदाहरण दीजिए जहां पर मुस्लिम समाज की ओर से कहा गया हो कि भाई हम नमाज पढ़ने के लिए यहां पर जगह नहीं, हमको वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, और वैकल्पिक व्यवस्था ना दी गई हो और नमाज रुक गई हो किसी की। पहली बात तो राकेश पांडे जी, आप जिस तरीके से सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की लाइन ज्वाइन कर रखी है। पहले ये सदियों से इबादत हो रही है, सदियों से ईद मनाई जा रही है, सदियों से आप तरीका सिखाएंगे मुझे सवाल पूछने का। आप मोहम्मद फैज साहब थोड़ा खामोशी से रहिए, आपका नाम मोहम्मद फैज है। हैदर मुजीब से मुझे बताया कि सवाल कैसे पूछूं। आपने आरएसएस ज्वाइन कर रखी है, तो हैदर मुजीब से शबनम खान मुझे पूछना पड़ेगा। रुकिए शबनम